आज आपने प्रभात खबर के इस फ्रंट पेज को तो देखा ही होगा। इस पे एक इश्तेहार छपा है बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सौजन्य से। इसमें कहा गया है कि 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। हो सकता है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गर्व के विषय रहा हो, क्योंकि इतने सारे नियुक्ति पत्र एक बार में बांटना कहीं ना कहीं सरकार के उस वादे के अनुकूल है जिसमें वो कहती है कि हम बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अगर आप एक आम पब्लिक हैं तो आपके जहन में ये प्रश्न आएगा कि एक बार में इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति पिछले कुछ ही दिनों के अंदर, क्या बिहार सरकार वाकई में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहती है, या फिर उनका मकसद कुछ और है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में स्टूडेंट और शिक्षक का जो रेशियो है वो बेहद निराशाजनक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन क्या प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में बोरी भर करके शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए? पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ चला था कि अब शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्या बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होने से शिक्षकों में गुणवत्ता आ गया? क्या शिक्षक अब बेहतर चुने जाएंगे? और क्या बेहतर अगर शिक्षक चुने भी जाएंगे तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में स्टूडेंट और शिक्षकों की जो अनुपात है वो बेहद निराशाजनक है। ऐसे में शिक्षकों को नियुक्त करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या सरकार का ये पॉलिसी ठीक है कि एक बार में इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए? देखिए, इससे दिक्कत ये है, या इस व्यवस्था की खामी ये है कि इसमें बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स नियुक्त हो जा रहे हैं, वैसे शिक्षक नियुक्त हो जा रहे हैं जो शिक्षक बनने के लिए कैपेबल नहीं है। आप यूट्यूब पर पड़े वीडियोस को देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें शिक्षकों को बेसिक नॉलेज तक नहीं है और वो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं। आप सोच करके देखिए, जिनके पास खुद अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? बिहार के गृह मंत्री कौन है? बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं इसका आइडिया? सर अभी नो आइडिया। और बहुत सारे तो ऐसे शिक्षक हैं जिनको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पढ़ाने की कला उनके अंदर है ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ लिया है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, एक टॉपिक को समझाया कैसे जाता है, वो एबिलिटी है ही नहीं। वो सिर्फ एक नौकरी की तरह शिक्षक टीचर को लेते हैं। उनको एक नौकरी करना था, इसलिए वो टीचर के रूप में नियुक्त हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि क्या इस तरह के शिक्षकों से हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा? यदि सरकार सचमुच बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहती है तो ऐसे टीचरों की नियुक्ति करना होगा जो ना सिर्फ पढ़ाने में कैपेबल हो, बल्कि पढ़ाना उनकी एक रुचि हो। हाल ही में बीपीएससी को टीचर नियुक्ति के लिए ऑथराइज किया गया था, जो कि सरकार का एक बेहद अच्छा निर्णय था। इसके लिए तारीफ किया जाना चाहिए। लेकिन क्या बीपीएससी को सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज कर देने से या बीपीएससी के सिर्फ एग्ज़ाम लेने से व्यवस्था में कोई सुधार आता हुआ दिख रहा है? शायद नहीं। बहुत कम नंबर पे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जा रहे हैं, 10-10, 20-20 नंबर ला करके टीचर बने हुए हैं। सोचिए, जो इतना कम नंबर पे सेलेक्ट हो रहे हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एक हकीकत ये भी है कि चूँकि टीचर बनने के लिए बीएड का डिग्री होना अनिवार्य है या डीएलएड का डिग्री अनिवार्य है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि डीएलएड और बीएड का डिग्री वैसे लोग कर लेते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, या फिर जिनको लगता है कि भाई हम ओपन कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे तो चलो एक टेक्निकल टाइप का डिग्री रख लेते हैं, शायद काम आ जाए बाद में। और बहुत सारे लोग वैसे लोग सेलेक्ट हो गए हैं एक झटके में, जिनको खुद नहीं उम्मीद था कि हमको इस तरह से नौकरी दिया जाएगा। यानी चलते फिरते उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, ज़्यादा उनके पास नॉलेज भी नहीं था। बस एक प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास डिग्री थी, जो कि काफ़ी लोगों के पास नहीं थी। अब बोरी से भर भर करके भर्तियां आएंगी तो स्वाभाविक है उसमें सड़े गले लोग भी पार हो जाएंगे। और यहाँ पे भी वही हुआ।
हमने अभी तो ये नवंबर में हमने फॉर्म डाला था, दिसंबर में हमारा एग्जाम हो गया और जनवरी में हमें अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई टीचर बनने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होना तो ज़रूरी है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो भाई दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत इस व्यवस्था की ये है कि जो टीचर हैं जिनके पास ये डिग्री है, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे कॉलेज या ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हैं जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आना जाना होता है, सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ पे क्लासें प्रॉपर नहीं चलती है। अगर क्लासें चलती भी है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जाता उनको, यानी बच्चों को पढ़ाना कैसे है यही उनको सिखाया नहीं जाता। सिर्फ 2 साल में आपको डिग्री मिल जाता है और डिग्री मिलने के बिहाफ पे आप टीचर तो बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है, टीचिंग का जो स्किल है, वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो एक साधारण सा स्टूडेंट जिसके पास कोई डिग्री नहीं है टीचिंग का, वो और जिसके पास डिग्री है उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर उस साधारण स्टूडेंट को भी अगर 3 से 4 महीने का टीचर ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो भी शायद डिग्री धारकों से अच्छा पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और आपको ऐसे कई ऐसे आसपास में स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके पास काफ़ी योग्यता है, बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ा लेते हैं। उतना छोड़िए, आपको जितने नामी जो कोचिंग सेंटर्स मिल रहे हैं उनके शिक्षकों को उठा करके देखिए, शुरुआत में उनके पास कोई डिग्री नहीं था, बाद में एक ऑप्शन के रूप में चलो आगे टीचर बनना होगा तो इसलिए उन्होंने बीएड या डीएलएड कर लिया। यानी इसका मतलब ये है कि भाई डिग्री किए हैं या नहीं किए हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। और जब बात ये सरकारें जानती हैं कि हमारे डिग्री कॉलेज में उतनी पढ़ाई होती नहीं है, कि अभी जो टीचर की बहाली होती है उसमें 40% सीटें कम से कम ओपन कर दिए जाने चाहिए, जिस पे वैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे या वैसे स्टूडेंट्स की बहाली किया जाए जिनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं होती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वैसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनके पास टीचिंग का स्किल होगा, जो पढ़ाने में रुचि रखते हों, जिनका टीचिंग एक पैशन होगा, जो समाज को सचमुच टीचिंग के माध्यम से बदलना चाहते हैं, टीचिंग को सिर्फ एक नौकरी के रूप में नहीं देखते हैं। आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स अगर टीचर के रूप में बनते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि भाई जिनके पास टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो देखिए, इसका आंसर ये है कि बिहार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, या छोड़िए भारत का ही बोलिए, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो है कोचिंग पे डिपेंडेंट। यानी यहाँ पे अगर कोचिंग कल्चर ना होता है, यहाँ पे कोचिंग डेवलप ना होते तो हम एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे छूट गए होते। कि जो अच्छे और नामी टीचर हैं वो किसी डिग्री के मोहताज नहीं है, वो बिना डिग्री के भी बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही एक यूनिक आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोटिवेशन आता है भाई इससे, और बिना मोटिवेशन कुछ होता नहीं है।